हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। इनर्शिया क्लासेस की ओर से मेरे सभी प्यारे दोस्तों एवं भाइयों को गुड इवनिंग। इनर्शिया क्लासेस की ओर से मेरे सभी प्यारे दोस्तों एवं भाइयों को गुड इवनिंग। चलिए, इसके पहले जो चैप्टर हम पढ़ाए थे उसका नाम क्या था? क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, जिसमें हम त्रिभुज को लेकर चले थे, जिसमें समबाहु त्रिभुज तक फॉर्मूला के साथ उसका डेफिनेशन भी लिखवा चुके थे। चलिए, आज हम क्या पढ़ाएंगे? उससे जो समबाहु त्रिभुज है उससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के बारे में आज बात किया जाएगा। चलिए, तो यदि किसी समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है 2 सेंटीमीटर है, यानी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप निकालें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक समबाहु त्रिभुज की रचना करेंगे। समबाहु त्रिभुज की रचना कर लेते हैं, ए बी सी, जिसमें प्रत्येक भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर, यानी ए भी 2 सेंटीमीटर का है और ए भी 2 सेंटीमीटर का है और ए भी 2 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं? क्षेत्रफल। यानी हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो इसलिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यानी भुजा की लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, इसलिए ए बराबर यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितना सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर। इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो √3/4 लिख कर देते हैं यहाँ पे, √3/4 इंटू ए का मान कितना है? 2, यानी 2 सेंटीमीटर, यानी 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो 4 से 4 को हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए इसका मान कितना आ जाएगा? √3। इसका यूनिट क्या था? सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम ऐसा ही क्वेश्चन और है, उसको भी ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। चलिए, इसको जल्द लिख लिए लोग। चलिए, दूसरा क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। यानी एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही बनेगा, बनाइए लोग। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इसमें और कुछ पूछ रहा था, परिमाप। तो परिमाप तो हम इसके पहले वाले में निकलवा चुके हैं। चलिए, फिर से निकाल देते हैं। अगेन, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 3a, यानी 3 गुना भुजा। तो भुजा की लंबाई कितनी है? 2, यानी 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। वैसे ही अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो चलिए, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं हम। चलिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कर लेते हैं यहाँ पे, जिसमें सब भुजा क्या हो? बराबर हो, ए बी सी, जिसमें भुजा की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर जो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो अब इसका सोल्यूशन करते हैं। इसमें भी लिखेंगे ए का मान कितना है इसमें? 8 सेंटीमीटर।
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक और इसका फॉर्मूला होता है 0.433 इंटू ए स्क्वायर, 0.433 इंटू ए स्क्वायर, यानी 0.433 गुना भुजा स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं ऐसे। इसलिए समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो सकता है 0.433 इंटू ए स्क्वायर, 0.433 इंटू ए स्क्वायर। इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसको जो √3 है इसको फाइंड में चेंज करके इसको काट उठ कर इसका फॉर्मूला तैयार किए हैं हम, यानी 0.433 इंटू ए स्क्वायर। चलिए इसको बनाइए तो लोग जल्दी से। यानी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें उसकी भुजाएं की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्या निकाले क्षेत्रफल निकाले। क्या निकालिएगा क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं 0.433 इंटू ए का मान कितना है 8 है, यानी 8 का स्क्वायर कर लेते हैं। फिर लिखते हैं 0.433 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी 64। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी से मल्टीप्लाई करिए लोग। मल्टीप्लाई करके बताइए कितना होगा। इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर की, क्योंकि क्या है ये क्षेत्रफल है, यानी क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या तो मीटर स्क्वायर होगा, या और भी हो सकता है। तो क्या होगा गुना करिए लोग 27.712, यानी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 27.712 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसा ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, वैसा ही और क्वेश्चन उठा लेते हैं। यहां पर चेंज कर देते हैं। यानी एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है, चलिए 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं। क्या होगा, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, चलिए बनाइए लोग सभी लोग। सबसे पहले यानी एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसकी भुजाएं की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। निकालिए सभी लोग, जल्दी से बनाकर कमेंट करिएगा। चलिए इसको हम लेकर चलते हैं। यानी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। सब बराबर है, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला जब डायरेक्ट बनाते हैं अब √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है ना। तो क्या कर लेंगे इसको √3/4 इंटू ए का मान कितना रखेंगे 12, यानी 12 का स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू 12 इंटू 12, 4 से 4 12, यानी 4 3 12 कट जाएगा। तो क्या बचा है ऊपर √3 गुना 3 गुना 12, यानी बढ़ती आई 36, और एक √3 है तो √3, इसका यूनिट क्या कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। √36 नहीं सॉरी 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो इसका पॉइंट में चेंज करके कर लेंगे